ज्यादातर लोग दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत बोलते हैं, लेकिन हकीकत में आपको सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वे अपने बिजनेस और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा जानते हैं। इसलिए आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए और फिर उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। हो सकता है आप सामने वाले व्यक्ति के किसी पॉइंट पर डिसएग्री हो, लेकिन गलती से भी उसकी बात न काटें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाने अनजाने आप उसे नाराज कर देंगे और वो भी आपकी बात ध्यान से नहीं सुनेगा। इसलिए ठीक यही रहेगा कि आप उसकी बात ध्यान से सुने और उसे मोटिवेट करें कि वो अपनी बात खुलकर कहे। चुप रहने के बहुत फायदे हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। अमेरिका की एक ऑटोमोबाइल कंपनी को खास तरीके के फैब्रिक्स की जरूरत थी। उनकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 3 कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। तीनों कंपनीज ने अपने सैंपल्स उन्हें भेजे। सैंपल्स को अच्छी तरह टेस्ट करने के बाद तीनों कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स को मंडे के दिन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। कोइंसिडेंटली जीबी नाम के एक एग्जीक्यूटिव को सॉर थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने बताया, एचआर ने मुझे अपने प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। उस कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के सीईओ, टेक्सटाइल इंजीनियर, परचेज मैनेजर, सेल्स डायरेक्टर बैठे हुए थे। मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए 2-3 शब्द बोलने के बाद मैं रुक गया। मैंने एक पेपर पर लिखा, मेरा गला खराब है इसलिए मैं बोल नहीं सकता। कंपनी के सीईओ ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपकी तरफ से बोलूंगा। उन्होंने मेरी तरफ से बोलना शुरू किया और मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताई। सभी को मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत पसंद आई। इस पूरे डिस्कशन में मेरा पार्टिसिपेशन मुस्कुराने, अपना सिर हिलाने तक ही सीमित था। उनका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि फाइनली फैब्रिक का ऑर्डर मुझे ही मिला, जिसकी टोटल कॉस्ट $16 लाख थी। ये अब तक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ऑर्डर था। मेरे नहीं बोलने की वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ था। न्यूयॉर्क की एक कंपनी को अपने डिपार्टमेंट के लिए एक टैलेंटेड एम्प्लॉय की तलाश थी। न्यूज़पेपर में एड देखकर चार्ल्स नाम के एक व्यक्ति ने अप्लाई किया, जिसे कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर दिया। क्योंकि ये कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड थी, इसलिए चार्ल्स ने वॉल स्ट्रीट से उस कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन गैदर की। साथ ही कंपनी के ऑनर के बारे में भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाली। इंटरव्यू के दौरान चार्ल्स ने कहा, आपकी कंपनी का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि मुझे आपके साथ काम करके बहुत प्राउड फील होगा। आज से ठीक 28 साल पहले आपने इस कंपनी को एक रूम और एक स्टेनोग्राफर से शुरू किया था। क्या यह सही है? बुक के ऑथर कहते हैं, हर सफल इंसान को अपने इनिशियल स्ट्रगल के बारे में बात करना अच्छा लगता है। उसने बताया कि किस तरह उसने $450 से अपनी बिजनेस की जर्नी को शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने उसका खूब मजाक बनाया, उसकी क्रिटिसाइज की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन में 16-16 घंटे तक काम किया। जब लोग वीकेंड पर मौज मस्ती कर रहे होते थे, तब भी वो काम कर रहा होता था। और फाइनली वो उस कंडीशन में पहुंच गया कि वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव भी उससे गाइडेंस लेने आते थे। अपनी स्टोरी सुनाने के बाद उसने चार्ल्स से उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। फाइनली उसने अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाकर कहा, शायद हमें इसी व्यक्ति की तलाश थी। चार्ल्स ने कंपनी और उसके ऑनर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। उसने सामने वाले व्यक्ति और उसकी प्रॉब्लम्स को जानने में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। उसने सामने वाले व्यक्ति को बोलने के लिए मोटिवेट किया था। इस वजह से चार्ल्स का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। ब्रैडले नाम के एक आदमी की कैलिफोर्निया में एक फर्म थी। वो कहते हैं, हमारी फर्म एक छोटी ब्रोकरेज फर्म थी, इसलिए हमारे यहाँ एडिशनल बेनिफिट्स जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन, हॉस्पिटल बिल्स रिएम्बर्समेंट जैसी कोई पॉलिसी नहीं थी। हमारा हर एक रिप्रेजेंटेटिव एक इंडिपेंडेंट एजेंट था। हम अपनी फर्म का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे जैसा कि हमारे बड़े कॉम्पिटिटर्स करते थे, और ना ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लीड्स प्रोवाइड करते थे। रिचर्ड नाम का एक लड़का इंटरव्यू के लिए आया। उसका एक्सपीरियंस वैसा ही था जैसा हम चाहते थे। मेरे असिस्टेंट ने उसका इंटरव्यू लिया और हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हर नेगेटिव बात उसे बताई। जब वो मेरे ऑफिस आया तो काफी डिप्रेस दिख रहा था। मैंने उसे अपनी फर्म का एक बहुत बड़ा फायदा बताया कि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। वो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है। उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होगा, बल्कि वो खुद अपना बॉस होगा। साथ ही वो अपनी खुद की टीम बना सकता है और उनको काम सिखाकर अच्छा कमीशन कमा सकता है। उसके दिमाग में बहुत सी नेगेटिव बातें थी जो एक एक करके हटती जा रही थी। मैं जैसे जैसे उसे हमारी फर्म के बेनिफिट्स बताता जा रहा था, वैसे वैसे वो हमारी फर्म के साथ काम करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो रहा था। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तब रिचर्ड पूरी तरह से हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। मैंने रिचर्ड को बोलने का मौका दिया। उसने मुझसे कई सवाल पूछे। मैंने खुशी खुशी सारे सवालों के जवाब दिए। आज रिचर्ड हमारी फर्म के टॉप परफॉर्मर में से एक है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मैंने रिचर्ड को बोलने का मौका दिया था। हर इंसान, यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी अपने अचीवमेंट्स के बारे में सुनाना पसंद करते हैं। फ्रांसीसी फिलोसोफर ला रैश फूको ने कहा कि अगर आप दुश्मन बनाना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त से आगे निकल जाएं, और अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को अपने से आगे निकल जाने दें।
न्यूयॉर्क की हेनरिटा अपनी कंपनी में सबसे अच्छी काउंसलर थी। शुरुआत के दिनों में हेनरिटा का कोई भी फ्रेंड नहीं था, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हेनरिटा सबके सामने दिल खोलकर खुद की तारीफ करती थी। वो बताती थी कि आज उसने कितने प्लेसमेंट्स किए, कितने अकाउंट्स खोले और कितनी अचीवमेंट्स हासिल की। वो कहती है, मेरे इसी बिहेवियर की वजह से मेरे सबऑर्डिनेट्स मुझे पसंद नहीं करते थे। वे लोग मेरे सक्सेस में पार्टिसिपेट करने के बजाय मुझसे चिढ़ते थे। हेनरिटा कहती है, मैं सच में सभी को दोस्त बनाना चाहती थी। धीरे धीरे मैंने अपने बारे में बोलना कम किया और दूसरे लोगों को बोलने का मौका दिया। मेरे सबऑर्डिनेट्स भी अपनी अपनी सक्सेस को सुनाने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। मैं उनकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनती हूँ और अब मेरे बहुत से दोस्त हैं। ओके, तो मैं आपको इस पूरे वीडियो को रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने सीखा कि हमें सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका देना चाहिए। चाहे घर हो या बिजनेस, लोग अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद हमने चुप रहने के फायदे देखे। इसमें हमने जीबी नाम के एक व्यक्ति की स्टोरी देखी कि किस तरह से उसके नहीं बोलने की वजह से उसे $16 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आगे हमने चार्ल्स की कहानी देखी कि किस तरह चार्ल्स ने कंपनी के ऑनर को अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद हमने हेनरिटा से सीखा कि दोस्त बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें बोलने का मौका दें, क्योंकि हर इंसान को अपने बारे में बात करना पसंद होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल द फोकस माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वे भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। ये सारे अच्छी बातें मैंने आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बताई है, जो बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को पढ़ने से मुझे काफी फायदा मिला है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस देना चाहूंगा कि इस बुक को आप जरूर पढ़ें। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो डोंट वरी, मैं ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरीज आपके लिए हर सप्ताह अपलोड करता हूं, जिसको देखकर आप अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।